क्वेश्चन नंबर एक है क्वेश्चन नंबर एक है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान का सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले थे लैमार्क थे, और कौन थे? टेविरेंस ने थे। टेविरेंस ने किया था। तो ये दो वैज्ञानिक थे, लैमार्क और टेविरेंस ने ही जो थे जीव विज्ञान शब्द की क्या किए थे? प्रयोग किया था। तो अगर देखा जाए ऑप्शन किस में होता है, तो ऑप्शन किस में हो जाएगा? ऑप्शन किस में है? डी में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जो जनक किसे कहे जाते हैं? तो जीव विज्ञान की ध्यान दीजिएगा, इसको सब लोग जानते होंगे, अरस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है, तो जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो यह जंतु विज्ञान का जो नाम जो दिया गया था वो किसने दिया था? ध्यान दीजिएगा, ये जो है अरस्तु थे। अरस्तु भी जंतु का भी दिए थे। ठीक है, तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का अगर नाम पूछे तो अरस्तु थे। तो कौन कौन सा? एक ध्यान दीजिएगा जंतु विज्ञान, एक होता है जंतु है, एक जंतु है, और एक अगर जीव जीव विज्ञान पूछे, अगर जीव विज्ञान पूछे तो भी हमारा अरस्तु जो ऊपर वाला क्वेश्चन में था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अरस्तु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वनस्पति शास्त्र का जनक, यार इसमें यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, जंक दिया तो यहाँ जनक होगा। जो जनक कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो जनक थे, क्योंकि वनस्पति जो विज्ञान था, जो विज्ञान होता है, मैंने बायोलॉजी को दो भागों में बांटा जाता है। बायोलॉजी को किसमें? दो भागों में। एक कौन सा होता है? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के ये इसके जो थे, जंतु विज्ञान के जो थे दो भाग होते हैं। जंतु विज्ञान के कितने होते हैं? जंतु विज्ञान के दो होते हैं। कौन से होते हैं? एक जीव विज्ञान होते हैं और एक जंतु विज्ञान। इसका जो तो खोज कौन थे? माने उसका जो खोज थे अरस्तु थे, और एक होता है वनस्पति होता है। तो वनस्पति की जो खोज है वह किसने किया था? तो ये पूछा वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो जनक थे वह जो होता है ये कहा कि ये ऑप्शन जो होता है ये हो जाएगा थियोफ्रास्टस। तो थियोफ्रास्टस जो है वनस्पति शास्त्र के जनक थे। तो मैंने अरस्तु को बता दिया, अरस्तु जीव और जंतु दोनों के थे, और लेकिन अगर वनस्पति के पूछे विज्ञान के थे। ठीक है, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के दोनों अरस्तु थे। और वनस्पति शास्त्र का जो पूछे, वनस्पति जो शास्त्र होता है, वनस्पति शास्त्र का है या वनस्पति विज्ञान के है, उसका जो ये जो है मैंने कहा थियोफ्रास्ट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। चिकित्सा शास्त्र का जनक, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आता भी है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सही इसका जवाब हो जाता है हिपोक्रेटस थे। तो हिपोक्रेटस इसमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हो जाएगा हिपोक्रेटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसने, मैंने उत्पत्ति किसे कहा जाता है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे या कहाँ से की गई थी या किस भाषा से की गई थी? तो देखो बॉटनी शब्द की जो ये जो बॉटनी है, इसकी जो है कौन सी भाषा है? भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मैंने शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी उत्पत्ति का जो कारण था वो ग्रीक था। ठीक है, ग्रीक में ही जो है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई थी, या बॉटनी शब्द है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक जो होते हैं कि लेखक कौन है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरियम का जो लेखक हैं वह कौन थे हमारे? ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसका जो होते हैं थियोफ्रास्ट थे। ठीक है, तो थियोफ्रास्ट किस में है? तो ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन जो होता है बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हिस्टोरिया एनिमेलम हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमेलम की पुस्तक के जो लेखक हैं वह जो हैं हमारे कौन से हैं? आपको मालूम होना चाहिए, अरस्तु है। ठीक है, ये सब पुस्तक के नाम है जिसे आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। चिकित्सा शास्त्र में के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, जो चिकित्सा शास्त्री होती है उसमें जो दी जाती है, जिसके जो जनक होते हैं, जो चिकित्सा शास्त्र के जनक होंगे, उन्हीं को हमको क्या हुआ, इनको शपथ दिलाई जाएगी। तो उसके जनक कौन थे? हिपोक्रेटस जो थे, हिपोक्रेटस के ही नाम पर जो है इसको मैंने कहा कि शपथ दिलाई जाती है। तो वो हिपोक्रेटस ऑप्शन किस में दिख रहा है? तो हमको दिख रहा है ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिपोक्रेटस को जो है को माने हिपोक्रेटस की जो है उनको शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है तो हमारा क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, माइकोलॉजी ये जो है ये तो टॉपिक है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखा से है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये शैवाल से है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण का अध्ययन जो हैं हम पारिस्थितिकीय इकोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, कायिकी के अंतर्गत नहीं करते, आनुवंशिकी के तहत नहीं करते, हम किसके करते हैं, ऑप्शन सी हो जाता है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है पर्यावरण का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक मिनट थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो फूलों के संवर्धन के जो विज्ञान को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं, उसके संवर्धन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है, संबंध किससे है, या संबंध है। तो ऑप्शन क्या है, पुष्पों के अध्ययन से दिया है, पुष्पों के अध्ययन से नहीं होता, और या वृक्षों के अध्ययन से दिया है, हाँ वृक्षों के अध्ययन से होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। झाड़ियों के अध्ययन से, तो झाड़ियों के भी अध्ययन से होता है। तो अगर इस प्रकार देखा जाए तो बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका दोनों हमारे वृक्षों के अध्ययन और झाड़ियों के अध्ययन से ही डेंड्रोलॉजी का से संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, जो पुष्प होते हैं पुष्प का अध्ययन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पुष्प का जो अध्ययन होता है वह ऑप्शन जो होता है ये हो जाएगा एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत जो होते हैं पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, मतलब किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 17। 17 में क्या है कि वनस्पति संवर्धन में संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, वनस्पति के संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है जो वनस्पति के संवर्धन से होता है तो वो हॉर्टिकल्चर होता है। तो हॉर्टिकल्चर ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीवों और वातावरण के अंतः अभिक्रिया से संबंध जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो किससे 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 क्या 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 कहलाती है, किसको, जीव और वातावरण। एक जैसे मान लीजिए कि एक जीव हो गया और एक वातावरण हो गया, पर्यावरण इन्वायरमेंट, ये जो होते हैं अंतर्गत जो होते हैं इसकी अंतःक्रिया के संबंध को हम क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसकी अंतःक्रिया को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ऑप्शन किसके साथ चला गया, बी के साथ चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें इसमें दोबारा थोड़ा रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। अभी आपको पहले ही बताए थे शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत जो होता है, तो वह जो होते हैं माने फाइकोलॉजी के अंतर्गत था। ठीक है, तो फाइकोलॉजी, तो इसमें कहाँ पर दिख रहा है फाइकोलॉजी, तो फाइक दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी में जो है फाइकोलॉजी। तो इसके प्रकार अगर देखा जाए कि शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 है। 20 क्या है, सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो वनस्पति सिल्वी कल्चर में किसका वर्णन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सिल्वी कल्चर जो होता है किससे संबंधित होता है, तो ध्यान दीजिएगा यह जो होते हैं वनों के विकास से संबंधित होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, एक सेट कंप्लीट हो गया, दूसरा सेट देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुल टोटल कितने हैं, क्योंकि इसमें जो टोटल कितने हैं, इसमें भी कुछ 20 क्वेश्चन था और 20 क्वेश्चन हमारा ऊपर था। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन एक देखते हैं, इसमें दूसरे सेट में क्या है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है या किया जाता है, एक ही बात होती है, तो इसको आपको मालूम होना चाहिए। इसका जो अध्ययन किया जाता है वह जो होते हैं बीज का किया जाता है, किसका किया जाता है, बीज का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो एग्रेस्टोलॉजी जो होती है, एग्रेस्टोलॉजी में जो होता है एग्रेस्टोलॉजी में जो हमारा घासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
ये अध्ययन से संबंधित है क्योंकि हम ये जो पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान में क्या होता है कि पहले टॉपिक में सिर्फ शाखा है, इसके अंदर क्या चीज़ अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बीटी माने बीटी कल्चर के अंतर्गत किसका ये किया जाता है, माने फोमोलॉजी के अंदर ओलेरीकल्चर के अंतर्गत ये सब जो इसमें टॉपिक आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, पीडोलॉजी जो होता है भूमि से संबंधित होता है, तो ये जो होते हैं भूमि का अध्ययन ही संबंधित होगा, तो ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 4, आनुवंशिकी एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वनस्पति एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो आनुवंशिक जो भिन्नता होती है वो किसके कहते हैं, जेनेटिकली की वजह से आता है, तो किससे संबंधित होगा, आनुवंशिकता। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आनुवंशिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 5 में क्या है, पौधों को नाम देने वाली विज्ञान क्या कहलाती है। पौधों के नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो ये ध्यान दीजिए, उसको क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्गीकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, फलों का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है। फलों का जो अध्ययन होता है, फलों का जो अध्ययन होता है वह हमारा ऑप्शन जो डी हो जाएगा, पोमोलॉजी से संबंधित होता है। ठीक है, ये सब आपको एक पॉइंट में याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि परागकण का अध्ययन कहलाता है। तो परागकण का जो अध्ययन कहलाता है वह कौन सा कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, जो परागकण का जो अध्ययन होता है वह कहलाता है, जो परागकण जो होता है ना, परागकण होता है उसका जो अध्ययन को क्या कहलाता है, पैलियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पैलियोलॉजी ऑप्शन किस में हो जाएगा, बी में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो वितरण का जो अध्ययन कहलाता है वो कहते हैं फाइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइटो। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाली पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, साग सब्जी को अध्ययन करने वाले क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए होता है, ओलेरीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वार्षिकी वलय। वार्षिकी वलय, वलय कहाँ पर होता है, जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष में जो होते हैं उसमें वलय पाया जाता है। ठीक है, जैसे रिंग के प्रकार में होता है, तो इसका अध्ययन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये जो होता है, जो अध्ययन होता है डेंड्रोकोनोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जो ये वलय होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो ये वलय होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 11। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 11। 11 में क्या है, सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, कभी ऑप्शन देते हैं तीसरा या चौथा जो क्वेश्चन था, जो हमको दोनों था, ठीक है, उसमें ए और बी दोनों था, तो इसमें जो हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसमें ये अलग है थोड़ा, इसे है वही उसी बात है लेकिन थोड़ा सा में अलग है क्या इसमें, ये जो होते हैं, जो इसका अध्ययन किया जाता है आर्बोरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। आर्बोरी कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आता भी है आर्बोरी कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि पौधों की संरचना माने आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पौधों की जो आंतरिक संरचना जो होते हैं शारीरिक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र। ध्यान दीजिएगा, कवक शास्त्र किसका अध्ययन माने में किसका अध्ययन किया जाता है। तो कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, कवक शास्त्र में हमको जो है फफूंद का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन जो है ए के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक मैंने एग्रो फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट है, तो ध्यान दीजिए एग्रो फॉरेस्ट है, तो एग्रो जो फॉरेस्ट होता है वह क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट जो होता है वो फॉरेस्ट मतलब समझिए हमारे जंगलों वंगल से कृषि से संबंधित होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृषि के साथ साथ उसी भूमि का काष्ठीय 12 मसीहा वृक्ष लगाया जाना होता है। ठीक है, माने एग्रो फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि वृक्ष और वनस्पति की खेती, वृक्ष और वनस्पति की जो खेती होती है, खेती, अब इसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, उसको हमको आगे देखना है कि वृक्ष और वनस्पति की खेती होती है। ये थोड़ा क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग हो गया है शायद, वृक्ष और वनस्पति की खेती, वृक्ष और वनस्पति की खेती दोनों थोड़ा ये है, थोड़ा सिमिलर हो गया, तो ये थोड़ा क्वेश्चन ये इरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 16। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं समायोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। ठीक है, तो वह किसके अंतर्गत कहलाती है, तो ध्यान दीजिएगा
टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, जीवद्रव्य के माने का टिश्यू मतलब होता है सेल से संबंधित होता है, तो सेल से ही संबंधित जीवद्रव्य होता है, तो वह इसी से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, देखिए जगह फूलों की खेती करने के लिए फ्लोरिकल्चर सही है, फलों की खेती के लिए एग्रोनोलॉजी ये भी सही है, सब्जियों के लिए जो है हॉर्टिकल्चर सब्जियों के लिए नहीं होता है। ठीक है, कृषि के विकास के लिए जो है हॉर्टिकल्चर, वनस्पति विकास के लिए जो है हॉर्टिकल्चर, लेकिन ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी था। ऑप्शन इसमें पूछा क्या है, नहीं है, तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले क्या है या किसने किया था वही बात हो, क्योंकि पहला क्वेश्चन वही था, दूसरा मैंने कहा 18 क्वेश्चन भी, मतलब ये 38वां नंबर भी क्वेश्चन वही है, क्योंकि दूसरा सेट हो रहा है कि पहले सेट में ये क्वेश्चन था, ये भी कोर्स में रिपीट किया है। तो ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान के किसे किया था? ये ध्यान दीजिएगा, अरस्तु थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जो जो जाने जाते हैं वो कौन से हैं? वो अरस्तु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में भी क्या है? 20 में है कि जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो जंतु विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वो ही जो होते हैं हमारे अरस्तु ही थे। ठीक है, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों लगते हैं, क्योंकि हम बार बार ये याद है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आज के लिए इतना ही।